नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गुवाहाटी की सचमुच में घटित भूतिया कहानी। आज की जो कहानी है यह 60-70 साल पहले की कहानी है। कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक और अंतर आत्मा को कपा देने वाली है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। गुवाहाटी के एक छोटे से गांव में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। उसके शादी को मात्र 3 से 4 दिन ही हुए थे कि पूरे गांव में ऐसे हल्ला हो गया था कि जो दुल्हन है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और पूरे गांव वालों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक पागल इंसान की दुल्हन इतनी ज्यादा खूबसूरत। यकीन किसी को भी नहीं हो रहा था, बट यह सच्चाई थी। और उस दुल्हन का नाम था मोहिनी। गांव की औरतें उससे जलती थी क्योंकि वह सुंदर थी। प्लस गांव के मर्द जब उसकी तारीफ सुनते थे तो वे लोग अंदर ही अंदर उसको देखने की इच्छा रखते थे। लेकिन दुल्हन की जो सासू माँ थी वह बहुत ही ज्यादा कड़क थी। शादी को मात्र 3 महीने ही हुए थे कि सासू माँ का देहांत हो गया। अब घर में बस एक पागल लड़का जिसका नाम था मनोज और उसकी वाइफ, बस 2 ही लोग बच गए थे। मनोज गांव में छोटा मोटा काम करता था, मजदूरी टाइप से, लेकिन गांव के बाहर शहर में नहीं जाता था क्योंकि उसकी माँ ने मना किया था। ऐसे मनोज की माँ को डर था कि मेरा बेटा कहीं शहर वगैरह में जाए तो गुम हो जाए। यही डर की वजह से पहले के लोग अपने बच्चों को दूर नहीं भेजते थे कमाने के लिए। जो कुछ भी होगा गांव में ही करेंगे, बट वहीं रहेंगे। और मनोज अपनी माँ की बात बहुत ही ज्यादा मानता था, इसीलिए गांव में रहता था। अब मोहिनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था घर चलाने के लिए। ये लोग गरीब तो थे ही, तो मोहिनी ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी लोगों के घर काम करने ताकि हम दोनों का भरण पोषण हो सके। तो मोहिनी काम ढूंढने के लिए लोगों के घर में जाने लगी और पूछने लगी कि भाई हमको रख लो, हम आपके यहाँ खाना बना देंगे, झाड़ू पोछा लिपाई पोताई सब कर देंगे। लेकिन गांव में ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया। कुछ लोगों ने बोला कि मुखिया के घर पे जाओ, उनके यहाँ बोलोगी तो वे लोग तुमको रख लेंगे क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो पेट से है, यानी कि प्रेग्नेंट है, और उनको शायद जरूरत पड़े नौकरानी की, तो तुम जाओ वहां पे काम कर लेना। अब मोहिनी मुखिया के घर पे गई। थोड़ा सा घूंघट लिया हुआ था। मोहिनी ने हाथ जोड़ के मुखिया से बोला कि मुखिया जी आप मुझे अपने यहाँ काम पे रख लीजिए। मुखिया जी ने एक नजर जब उसको देखा तो उनका जो धड़कन था ना, समझो कि वहीं रुक गया। वह भी खो गए और सोचने लगे कि जितना लोग इसका तारीफ करता है उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है। मुखिया ने ये नहीं पूछा कि तुमको क्या आता है, क्या करोगी, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कि कितना पैसा लोगी ये बताओ। तो मोहिनी का जवाब था कि देखिए आपको जितना ठीक लगे आप मुझे दे दीजिएगा और आप काम बता दीजिएगा, मैं सारा काम कर लिया करूंगी। तब मुखिया ने रिप्लाई दिया कि देखो सुबह से लेके शाम तक तुमको यहीं पे रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, मैं जो बोलूं तुमको सब करना पड़ेगा। मोहिनी ने सर झुका के हामी भर दी। उस दिन से मोहिनी मुखिया के घर पे काम करने लगी। मुखिया अपने दोस्तों को बुला के लाया यह दिखाने के लिए कि देखो हमारे यहाँ जो काम कर रहा है वह कितना ज्यादा खूबसूरत है और इसको कैसे हासिल किया जाए। मुखिया ने बहुत सारे तरीके अपनाए मोहिनी को अपनाने का, बट मोहिनी बात मानने से इनकार कर दी। बोली कि नहीं, मेरी शादी जिससे हुई है मैं बस उसी के साथ रहना पसंद करूंगी, मुझे नहीं पसंद किसी के साथ अफेयर करना। अब मुखिया निराश हो गया, मोहिनी ने रिजेक्ट कर दिया। बट मुखिया नहीं चाहता था कि मोहिनी उसका घर छोड़ के जाए, इसीलिए ज्यादा प्रेशर नहीं देता था। मुखिया ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे यह हमारे कंट्रोल में आ जाए, मेरी बातें माने। तो मुखिया ने उसको ऐसे बदनाम करना स्टार्ट कर दिया कि यह डायन है, अपने यहाँ से डायन विद्या लेके आई है,
जब से यह औरत मेरे घर में आई है काम करने, तब से मेरी वाइफ बीमार रह रही है और शादी के कुछ ही महीने बीते थे, करीबन 3-4 महीने, इसकी सासू माँ दुनिया छोड़ गई। मतलब क्यों? इतना दिन से बुढ़िया नहीं गई, अचानक से क्यों चली गई? इसका मतलब इसी ने किया होगा। गांव में कुछ भी होता था, छोटी मोटी घटना, मुखिया उसको रिलेट कर देता था मोहिनी से। मोहिनी सबको बोलती थी कि नहीं, मैंने कोई भी डायन विद्या नहीं ली है, ये सब मैंने नहीं किया है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं मानता था। मुखिया ने देखा कि गांव वाले अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो वह गांव वालों को बहुत ज्यादा भड़काने लगा। गांव वाले मनोज को पकड़ के मार देते थे, पीट देते थे और बोलते थे कि अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह से आज मेरी बकरी बीमार पड़ गई, उसकी वजह से मेरा बैल चारा नहीं खा रहा है, बैल बीमार है, क्योंकि मोहिनी ने बैल को ऐसे छू दिया था, प्यार कर दिया था, एक नजर देख लिया था। गांव वाले बहुत ही ज्यादा मोहिनी पे शक करने लगे थे। मोहिनी बेचारी अपनी दिल की बात किसी को भी नहीं बोल पाती थी। उसने हार के जाके मुखिया को बोला कि देखिए, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। मुखिया ने पूछा, क्यों नहीं करोगी? क्योंकि मेरी वजह से आपके होने वाले बच्चा का कोई प्रॉब्लम हो गया तो सारे लोग मुझे ही बोलेंगे, तो बेहतर है कि मैं पहले ही काम छोड़ दूं। तो मुखिया बोला कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम खाओगी क्या, करोगी क्या? तुम्हारे यहाँ तो कुछ है नहीं और तुमको गांव में कोई काम देगा नहीं, तो तुम देख लो तुमको जाना है कि रहना है। तो मोहिनी ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो काम नहीं करेंगे भाई, हम करेंगे बाद में आप हमें बोलोगे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, बेहतर है कि मैं अपने घर जाऊं, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। मोहिनी यह सब कुछ बोल के घर आ गई और उसने अपने पति को बोला कि देखिए, हम लोग इस गांव को छोड़ के चलते हैं और हम दोनों बाहर कुछ कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, जैसा भी होगा रह लेंगे। तब मनोज ने बोला कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मेरी माँ ने मना किया हुआ है कि बेटा तू खा मेरी कसम कि तू ये गांव छोड़ के जाएगा, और मैंने माँ की कसम खाई हुई है, मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तब मोहिनी शांत हो गई। मोहिनी के पास कोई चारा ही नहीं था, वो करे तो करे क्या। बेचारी 2 दिन तक घर में पड़ी रही भूखे, उसके पास एक दाना नहीं था। फिर वह बाद में हार के मुखिया के चरणों में जाके गिरी और बोली कि प्लीज मुझे दोबारा काम पे रख लीजिए, मेरा पति 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैंने कुछ नहीं खाया है, हम कैसे जिंदा रहेंगे? गांव वाले मुझे गलत समझते हैं, कम से कम आप तो अच्छा समझिए, आप तो मुझे अपने घर में रखिए। तो मुखिया बोला कि ठीक है, क्योंकि यह सब कुछ किया धारा मुखिया का था। तो मुखिया बोला कि ठीक है, रहो हमारे यहाँ, लेकिन एक शर्त है। अब मोहिनी ने पूछा कि क्या शर्त है? मुखिया ने एकदम खुलेआम बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे लिविंग में रहना चाहता हूँ, मीन्स तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता हूँ, इस टाइप से। अब बेचारी एकदम से कांप उठी। सपोज उसके पैर के नीचे से जमीन गायब हो गया, उसकी धड़कनें बंद हो गई, क्योंकि सचमुच में वह अच्छी लड़की थी। पहले के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होते थे, वह कभी भी गलत चीजों को नहीं अपनाते थे, ईमानदारी उनमें था और चीजें काफी अच्छा था। यहाँ पर उसने ना हाँ बोला ना बोला, वह चुपचाप अपने कमरे में आके बैठ गई। अब मुखिया को बेचैनी हुआ कि बिना कुछ बोले घर कैसे चली गई वह। मुखिया ने 2 लोगों को भेजा मोहिनी को बुलाने के लिए। मोहिनी ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, मेरा दम टूट जाएगा इस कमरे में, लेकिन मैं मुखिया के घर पे नहीं जाऊंगी। तब मुखिया ने मनोज को बुलाया और उसको बहुत ही ज्यादा भड़का दिया और बोला कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही ज्यादा बदचलन है, उसने ये किया वो किया, बहुत ज्यादा भड़का दिया। अब मनोज घर पे आया और अपनी वाइफ को बहुत बहुत ज्यादा मारा। मोहिनी बहुत कुछ बोल रही थी मनोज को कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, आपको गलतफहमी हुई है, ये है वो है। फिर भी मनोज रुका नहीं, मनोज ने उसको बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया। अब मोहिनी दर्द से कराह रही थी, उसको इतना ज्यादा दर्द था कि वह किसी को कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब आधी रात हुई तब मोहिनी लंगड़ाती हुई आ गई मुखिया के द्वार पे, और वहां पर एक बहुत ही बड़ा कुआं था। उसी कुआं में उसने छलांग लगा दिया
और यह सोचते हुए छलांग लगाया कि अगर मैं इस कुआं में कूद जाऊंगी और मैं दुनिया छोड़ दूंगी तो मेरे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, और रहा सवाल मेरे पति का तो वह भीख मांग के खा लेगा। वो तो लड़का है ना, बट मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। मोहिनी को छलांग लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था। जब सुबह हुई, लोग गए कुएं से पानी निकालने के लिए, तब लोगों ने देखा कि नीचे कोई गिरा हुआ है और उसकी जो बॉडी है ना वह ऊपर पानी में तैर रही है। तब लोगों ने मुखिया को बोला। मुखिया ने क्या किया कि शरीर को बाहर निकलवाया। जैसे ही बॉडी बाहर निकली, जब मुखिया ने बॉडी को बाहर निकाला और देखा कि मोहिनी है, तो मानो उसकी धड़कन रुक गई। वह पसीने पसीने हो गया। वह एक अजीब तरह के डर का सामना कर रहा था। बेचारा कुछ बोल नहीं पाया और 2-4 लोगों को इशारा किया कि इसको यहाँ से हटाओ। धीरे से लोगों ने उसको हटा दिया और मोहिनी थी इस बात की जानकारी सिर्फ मुखिया और मुखिया के 4-5 लोगों को ही थी। तो मुखिया ने उन सारे लोगों को बुलाया और कहा कि देखो, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बाहर जाएगी, लोग जान जाएंगे तो लोग हमको ही उल्टा सीधा बोलेंगे, हमारी इज्जत का सत्यानाश हो जाएगा। प्लस पूरे गांव में एक ही कुआं है तो लोग पानी वगैरह कहाँ से पिएंगे। लोग हमारे कुएं से पानी ले जाते हैं तो हमारा काम करते हैं, अगर पानी ले जाना बंद कर देंगे तो हमको इज्जत कौन देगा, हमारा काम कौन करेगा। तो एक काम करो, तुम लोग शांत हो जाओ। मुखिया ने उन 4-5 लोगों को थोड़े थोड़े पैसे दिए तो उन लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब मुखिया के यहाँ उस कुएं से कोई भी पानी नहीं पीता था, क्योंकि उसमें तो एक बॉडी मिली थी। मुखिया बगल के गांव से पानी मंगवा के पीता था। जब गांव वालों ने पूछा कि आप बगल का पानी क्यों मंगवा के पी रहे हैं, तब मुखिया ने बताया कि देखो, इस कुएं का जो पानी है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बगल के गांव से पानी मंगवा रहा हूँ। तुम लोग को अच्छा ना लगे तो तुम लोग भी मंगवा लो। अब गांव वाले बोल रहे हैं कि बगल का जो गांव है वो काफी दूर है, वहां तक कौन जाएगा चल के, हम यहीं से पानी लेके पी लेंगे। गांव वाले जैसे पहले पानी का यूज करते थे उसी टाइप से पानी निकालने लगे कुएं से और पीने लगे, अपने गाय भैंस वगैरह सबको पिलाने लगे। जो गांव के जानवर थे वे तो बीमार होना स्टार्ट हो गए और गांव के जितने लोगों ने उस कुएं का पानी पिया था उन सबको घेग निकल गया था। घेग मीन्स ये जो गला है ना, यहाँ पे थोड़ा ऊंचा हो जाना। बहुत लोग बोलते हैं इसको मेडिकल में कि आयोडीन की कमी से घेंग बाहर आ जाता है, बट गांव में बहुत सारे लोगों को घेंग बाहर आ गया था। आयोडीन की अगर कमी होती तो 1-2 लोगों की होती ना, पूरे गांव वालों को थोड़ी ना होती। दोस्तों, मोहिनी को दुनिया छोड़े हुए मात्र 1 सप्ताह ही हुआ था और इधर गांव पूरा का पूरा सत्यानाश होने पे तुला था। मतलब पूरे के पूरे गांव वाले परेशान थे, कोई भी सुखी नहीं था, किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही था। पूरे गांव वाले घेंग से परेशान, किसी को खांसी, किसी को खून की उल्टी, किसी को कुछ इस टाइप की चीजें हो रही थी। और केवल मुखिया का जो फैमिली था वही एक नॉर्मल था, बाकी पूरे गांव वाले परेशान थे। गांव वालों को सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो वे सारे के सारे लोग आए मुखिया के पास और बोले कि मुखिया जी, आप लोग ठीक हैं, बट हमारे साथ ये सारी चीजें कैसी हो गई। मुखिया बोला है कि मुझे क्या पता है कैसी हो गई, जरूर तुम लोगों के साथ कुछ हुआ होगा, गांव पे कुछ बुरी नजर पड़ गई होगी, किसी पंडित वगैरह को बुला के गांव में एक पूजा पाठ करवा देते हैं, सब सही हो जाएगा, तुम लोग ठीक रहो। कहीं ना कहीं मुखिया को ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें मोहिनी की आत्मा कर रही है, बट वह किसी को बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसको पता था कि उसी के कारण मोहिनी दुनिया छोड़ी थी, इसलिए वह शांत हो गया था। उसने एक पंडित को फोन किया और पूछा कि कैसे इससे छुटकारा पाया जा सके। फिर पंडित जी ने बोला कि मनोज से आप लोग एक मटके में पानी डलवाइए। मोहिनी की आत्मा को तब शांति मिलेगा जब उसका क्रियाक्रम पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। अभी मात्र 1 सप्ताह हुआ है, अभी आप लोगों को कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, मतलब 13वीं के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो पंडित जी ने जैसा बोला वैसे मुखिया ने मनोज को बुलाया और वह सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो एक पेड़ के नीचे घंट बंधवाया, घंट मीन्स मटका रहता है मिट्टी का, उसमें मनोज से पानी डलवाया और एक एक बूंद
पानी नीचे गिरता गया और जो आत्माएं होती हैं वह आके पानी चाटती हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है। और यह क्रिया तब तक चलता है जब तक काम का आखिरी दिन ना हो। दोस्तों, मोहिनी के क्रियाक्रम का आखिरी दिन था और उस दिन मुखिया जी खाना खा रहे थे। मुखिया जी को अचानक से चावल गले में लगी। अब मुखिया जी पानी पानी चिल्ला रहे हैं। घर में पानी तो था नहीं, पानी खत्म हो गया था। मुखिया जी का एक नौकर था जिसको नहीं पता था कि कुएं की पानी को, मतलब उनके द्वार के सामने जो कुआं है उसका पानी नहीं देना है मुखिया जी को। उसने क्या किया कि अपने मालिक को बचाने के लिए कुएं से पानी निकाला और ले जाके मालिक को दे दिया। उनके गले में चावल लटका था, उन्होंने पानी पिया, चावल तो अंदर चला गया और अचानक से मुखिया जी ने एक विकराल रूप धारण किया। विकराल रूप मीन्स पूरे आंख लाल हो गई है, खड़े हो गए हैं, गुस्से में हैं और मुखिया जी ने थाली को ऐसे उठा के फेंक दिया। घर वाले पूरे चौंक गए कि अरे इनको क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और बहुत ही तेज चिढ़ने लगे, चिल्लाने लगे और ऐसे छाती ठोक ठोक के चिल्ला रहे हैं कि मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा, पूरे गांव वालों का हाथ है मुझे मारने में, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब मुखिया जी की माँ समझ गई कि इनके अंदर कोई आत्मा आ गई है, क्योंकि मुखिया की जो माँ थी वो बहुत पहले की थी, तो उनको ना ये सारी चीजें देख के समझता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुखिया की माँ ने पंडित जी को खबर भिजवाया कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो क्या उपाय है। तब पंडित जी आए घर पे और उन्होंने देखा मुखिया को, तो बोले कि इसका बस एक ही उपाय है कि इसको किसी अच्छे तांत्रिक से दिखाया जाए, वरना यह इंसान बचेगा नहीं। तब मुखिया जी की माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक अभी रास्ते में ही था, तभी भनक लग गया था मोहिनी को कि तांत्रिक आ रहा है और मुझे पकड़ लेगा और मुखिया को छुड़ा देगा। तब मोहिनी ने चिल्लाते हुए पूरे गांव वालों को बोला कि इसकी वजह से तुम लोग सजा भुगत रहे हो, तुम लोग कोई कम नहीं हो। इसने तुम लोग को बोला कि मैं डायन हूँ और तुम लोगों ने मान लिया। तुम लोग को शर्म नहीं आई, तुम लोग ऐसे ही बोल दिए। किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वाले ने मेरे पति को मिलके मारा है, इसलिए इसकी सजा तुम सब भुगतोगे, जीवन भर तुम लोग घेग लेके घूमोगे। उस आत्मा ने पूरे गांव वालों को घेग दे दिया था और बहुत सारे लोगों को दमा की प्रॉब्लम हो गई थी। और रहा सवाल मुखिया का, तो मुखिया के अंदर तो वो थी ही, उठा उठा के पटक रही थी मुखिया को। मुखिया की माँ हाथ जोड़ के बोल रही थी कि बेटा छोड़ दो, जाने दो, गलती हो गया, माफ कर दो। लेकिन मोहिनी ने माफ नहीं किया। मोहिनी ने देखा कि तांत्रिक एकदम द्वार पे आ गया है और मोहिनी असोरा में थी। तांत्रिक बोला था रुको रुको रुको, दूर से ही। तभी मोहिनी ने तुरंत मुखिया का गर्दन घुमा दिया और मुखिया वहीं पे नाच के गिर गए। मोहिनी की जो आत्मा थी ना, वह धुआं रूपी ऐसे बाहर निकली और डब से कुएं में गिर गई। अब तांत्रिक को पता चल गया कि मुखिया तो दुनिया में है नहीं, तो उसने तुरंत कुएं के सामने गया और गंगा जल कुएं में फेंक दिया। फिर हुआ क्या, जो मोहिनी की आत्मा थी वह कुएं में चिघड़ रही थी, चिल्ला रही थी, देखो एक इंसान ने तुम्हारे साथ छल किया और तुमने पूरे गांव वालों को परेशान किया, यह गलत बात है, तो इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुमने मुखिया को मारा, गलत नहीं है, बट तुमने पूरे गांव वालों को सजा दिया है, ये बहुत बड़ी गलती है। तुम ऐसे आजाद नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर बदला लेने की भावना है। तुम मारोगी लोगों को, उससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो। वह आत्मा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि नहीं तांत्रिक, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ो, मुझे पूरे गांव से बदला लेना है, इन गांव वालों ने मुझे परेशान किया है। लेकिन तांत्रिक ने उस आत्मा को छोड़ा नहीं, उसने उस आत्मा को अपने पास लिया और मनोज को बोला कि जाओ तुम क्रियाक्रम कर दो, बाकी जो कुछ भी होगा इस आत्मा के साथ मैं देख लूंगा। मनोज ने वही किया जो पंडित ने बताया और तांत्रिक ने आदेश दिया था। मनोज वैसा किया और उस दिन के बाद से पूरे गांव में उस आत्मा के कहर से लोग तो बच गए, बट लोगों को घेक रहा, बहुत लोगों को दमा रहा, बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहा, बस वैसे ही चलता रहा। आगे आने वाला जनरेशन ठीक हुआ, बट एक आदमी की गलती की वजह से पूरा गांव भुगता। यह कहाँ का न्याय है।
बट उस आत्मा की भी तो गलती नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दा पे कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।